हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। इसी बीच हम लेकर आए आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से 5 नंबर क्या है, कंफर्म आपका है। देखिए, मान नेत्र आप पढ़ोगे उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो लेंस पढ़ते हो चैप्टर उसमें भी क्या है, क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एग्जाम हॉल में साइंस के चैप्टर में क्वेश्चन पक्का इसमें से क्या होता है, आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अवतल लेंस है, ठीक, और उसके सामने क्या की गई है, 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो कह रहे हैं उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उस कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस। क्या लिखेंगे, अवतल लेंस। क्योंकि आप जानते हो कि जो अवतल लेंस में जितने भी u, v और f का जो मान होते हैं वो सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं फोकस दूरी बराबर, यानी कि स्मॉल f बराबर दिया है -30 सेमी। क्लियर, यानी स्मॉल f बराबर कितना दिया है, 30 सेमी। अगर लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u बराबर कितना दिया है, -15 सेमी। क्लियर, यानी f बराबर दिया है -30 सेमी। चूंकि 30 दिया था तो अवतल लेंस में सभी चीजें माइनस में होती है, हमने -30 सेमी लगा दिया। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, -15 सेमी, जिसको 15 सेमी कर लिया। आई होप समझ में आया। अब क्या, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है कि v बराबर कितना होगा। तो v बराबर में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आपको लेंस सूत्र पता होगा। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक फार्मूला होता है जिसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे क्या करके मान रख के लगाएंगे। हमें v का मान ज्ञात करना है। ये माइनस में बजाय क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 1/v बराबर सूत्र हो जाएगा 1/f माइनस प्लस 1/u। हमने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1/f तो रहेगा ही, इधर माइनस उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/u। कोई दिक्कत, मान भर लीजिए। 1/v बराबर हो जाएगा, f का मान है 1/30, 1/-30। क्लियर, हमने f का मान कितना दिया है, -30 दिया। u का मान कितना होगा, -15। यहाँ -15 कर लीजिए, सॉरी 1/-15। ठीक, ये प्लस रहेगा, ये चूंकि माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दोनों क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर, हम जानते हैं 30 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 30-15 का एलसीएम 30 ही होता है। तो यहाँ पर हम 30 कर लेते हैं, 30 से कम 30, यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ 15 दूना 30, 2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर जाएगा। हमने 30 और 15 का एलसीएम लिया है, 30 हुआ। 30 में हम 30 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 15 का भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा, 2, और 2 एकम 2। यानी कि v का जो मान आया 1/v बराबर -2 -1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -3 होगा। -30, 3 बट्टे क्या होगा, 30। काट दीजिए इसको, 3 एकम 3, 30 दांत पे 30, 1 से 1 खत्म कर लीजिए। v बराबर क्या आया, v बराबर -10 सेमी। चूंकि क्या है, चूंकि ये अवतल लेंस है तो हम जानते हैं सभी का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो जैसे f का मान -30 था, u का मान -15 था, तो v का मान कितना आया, 10। तो यानी कहेंगे कि लेंस से 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि लेंस से 10 सेमी दूरी पर क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी।
एक बार फिर से सुनिए। कहे अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, लेंस से 15 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी बनेगी। तो हमने फोकस दूरी को रख दिया, u का मान रख दिया, लेंस सूत्र में रख दिया, इस रख के 1/-30, 1 - 1/15, इन दोनों के एलसीएम लिया 30 हुआ। 30 का 30 में 30 से भाग देंगे 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। 15 में 30 से भाग देंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। 2 और 1 कितना होगा 3, -3 क्योंकि दोनों माइनस से जोड़ लेंगे, भाग देंगे कितना आएगा 10, यानी कि v का मान कितना आया 10 सेमी। क्लियर, हर समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देखिए सामने है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, किसी वस्तु से 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखा जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या करें कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 50 सेमी है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाएगा। यानी कि क्या कर रहे हैं, हमें u का मान पूछ रहा है इसमें, तो हम ले आएंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए मान भरते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि यह बराबर से प्लस रखेंगे, यह बराबर हो जाएगा -50 सेमी, यह बराबर कितना होगा -50 सेमी। क्लियर। अब कह रहे हैं कि किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि u का मान से पूछ रहा है, तो यानी कि u बराबर हो जाएगा, मान लेंगे माना वस्तु को u सेमी दूरी पर रखा जाए, दूरी पर रखा जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं वस्तु जब भी रखते हैं तो क्या होगा, उसका माइनस में आता है, तो u यहां पर जाएगा और u मतलब u बराबर u जाएगा, अब v बराबर हो जाएगा -2u, v बराबर कितना जाएगा -2u। तो हम क्या करते हैं, यहां से u का मान ज्ञात करते हैं कितना होगा, सूत्र हमारा सेम रहेगा, 1/f बराबर 1/v - 1/u, यानी 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v - 1/u के साथ हम रखते हैं, तो 1/f बराबर हो जाएगा 50, 1/v बराबर हो जाएगा 1/-2u, यहाँ -1/u, 1/50 बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम करो तो हो जाएगा 2u, यहां जैसे है उससे डाल दो, यहां 2 रहेगा, -2 कर लेंगे। क्लियर। तो दोनों का ऐड करो कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 50 आ जाएगा और ऊपर -3/2u। क्लियर। और हम क्या करते हैं, इसे u का 3 गुणा कर लीजिए, तो 2u बराबर हो जाएगा 50 से 150, 50 से कितना होता है 150 -150 हो जाएगा, इसको भाग दो तो u बराबर कितना हो जाएगा -75, u का मान कितना रहेगा -75 सेमी। ठीक है, अतः 75 सेमी दूर वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु को रखा जाएगा। ठीक, आई होप चीज समझ आई होगी। यानी कह रहा था कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस के कितना दूर रखा जाएगा, यानी लेंस से वस्तु को कितना दूर रखा जाएगा कि उसका प्रतिबिंब क्या हो, दुगुना प्राप्त हो। वस्तु को 75 सेमी दूर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना आएगा 150 सेमी दूर प्राप्त होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।